हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आपकी क्लास। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप से आपके मन में सबसे पहले क्या आता है? मेरे मन में तो डुप्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़ आता है। और दूसरी पार्टनरशिप है आपकी कंगना रणावत, तो ट्विटर की पार्टनरशिप। ठीक, तो ये कई सारी पार्टनरशिप होती है, पर हम लोग वो पार्टनरशिप नहीं पढ़नी। हम लोग कुछ यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें पढ़ेंगे। पार्टनरशिप का सिंपल मतलब क्या होता है? जैसे कोई बिजनेस है, उसमें दो लोगों ने मिलकर कुछ इन्वेस्टमेंट किया, तो बहुत बार आप सुनते होंगे कि उनका इतना शेयर है, उनका इतना शेयर है। तो आप सोचते होंगे ये शेयर का क्या मतलब है। हालांकि नॉर्मल लाइफ में शेयर का मीनिंग आप लोगों को पता होगा, पर बिजनेस में क्या शेयर कैसे क्या होता है, तो उस हिसाब से ये क्वेश्चंस होते हैं। देखिए शेयरिंग का क्या मतलब होता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई बिजनेस किया, तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए आपको कैपिटल चाहिए होता है। कैपिटल मतलब क्या? इनिशियल मनी, जिससे आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कैपिटल वर्ड बार बार क्वेश्चन में भी मिलेगा आपको। तो उसमें आप मान लीजिए 100 रुपीज़ का कोई चीज़ है, 100 का तो नहीं होता, मान लो 1 लाख का कोई चीज़ होता है, कोई बिजनेस है, तो उसमें एक व्यक्ति थोड़ा सा उस समय सक्षम ज़्यादा था, तो उसने 75,000 लगा दिए, और दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा कमज़ोर था उस समय फाइनेंशियली, तो उसने 25,000 लगा दिए। तो उस बिजनेस के मालिक तो दो हैं, पर जो प्रॉफिट होगा उसका जो 75% होगा वो मिलेगा पहले वाले व्यक्ति को, क्योंकि उसने 75 के हिसाब से लगाया था, और 25% मिलेगा दूसरे वाले के साथ, दूसरे वाले को। अब आप कहेंगे प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों? क्योंकि कैपिटल में डिफरेंस है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक मिनट, हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैपिटल में अगर आपका दो लोग हैं, दो लोगों की इन्वेस्टमेंट अगर अलग अलग है, तो उनका प्रॉफिट भी अलग अलग होगा। अब अलग अलग मतलब सेम प्रोपोर्शन में होगा या सेम रेशियो में होगा। तो यहीं से हमारा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है कि पार्टनरशिप का इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट के साथ क्या रिलेशनशिप है। जैसे पार्टनरशिप आप जानते हैं, ये मेरा नाम है, आप लोगों को बता दूं मैं, पता ही है आप लोग को। देखो, मान लो एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ठीक, तो इसने कुछ पैसे लगाए, तो इसको लिख देंगे हम लोग इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, सफिक्स में ए है मान लो, और इन्वेस्टमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो जिस रेशियो में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, जिस रेशियो में ये इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी रेशियो में इनका प्रॉफिट भी होगा। प्रॉफिट ऑफ ए, आप पूरा पूरा लिखेगा, मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखे दे रहा हूं, प्रॉफिट ऑफ बी। ठीक है, अब यहां पे एक फैक्टर और होता है जिसको इनिशियली बच्चे ध्यान नहीं देते, मैं पहले बता दूं आपको। ये जो चीज आपको यहां पे दिखी हुई मिली है, लिखी हुई दिखी है कह सकते हैं, वो है सेम टाइम के लिए, सेम टाइम इंटरवल या पीरियड कहिए। ठीक है, क्या कहने का मतलब है, अगर इन्वेस्टमेंट दोनों ने मान लो एक साल के लिए लगाया है, तब ये फॉर्मूला आपका बेहतरीन काम करेगा। अगर दोनों के टाइमिंग डिफरेंस, मान लो एक आदमी 6 महीने के लिए लगा रहा और दूसरा आदमी 8 महीने के लिए लगा रहा, तब ये एज इट इज फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा। यही फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे, अभी आपको बताते हैं कैसे हो जाएगा। अगर आपका टाइम चेंज हो रहा फॉर अनइक्वल, यहां पे लिखना चाहिए था इक्वल टाइम पीरियड, है ना, अनइक्वल टाइम पीरियड। ये बेसिक सी चीजें हैं जो क्वेश्चन करने से पहले आपको बता देना चाहता हूं, ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जब मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक टाइप का लगाऊंगा तो वहां पे आपको पता रहेगा क्या मैं कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड ऑफ ए, कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करी गई है कह सकते हो। ठीक है, अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी इनटू टाइम पीरियड ऑफ बी, कितनी देर के लिए, कितने दिन के लिए, कितने साल के लिए, जो भी कह सकते कहिए, बी ने पैसे लगाए हैं, इनका प्रॉफिट का रेशियो सेम होगा। प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी। अब यहां से अगर जनरल चीज निकालने की कोशिश करिए, तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है कि अगर यही जगह पर टाइम अगर इसी जगह पे टाइम बराबर हो जाता है, तो टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वही फॉर्मूला तो मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट दोनों का और प्रॉफिट दोनों का। ठीक है, पर जब टाइम होगा तो टाइम का मल्टीप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। ये आपका रेशियो दे देगा आपको, प्रॉफिट का वैल्यू नहीं देगा, रेशियो दे देगा। मतलब क्या होता है, मान लो आपका प्रॉफिट का रेशियो आया, प्रॉफिट ऑफ ए
रेशियो प्रॉफिट ऑफ बी, एक जनरल चीज बता देते तो फिर क्वेश्चन पे आते हैं ना। आया गया मान लो आपका 2:3, ठीक है। कह रहा है कि जितना ही मिलेगा उसमें से 2 पार्ट इसका होगा, 3 पार्ट इसका होगा। और सीधे सीधे मान लो यहाँ पे कह रहा है कि 500 रुपए का ओवरऑल प्रॉफिट हुआ है। टोटल प्रॉफिट कितना? 500 रुपए का। और ये है रेशियो, है ना। तो क्या होगा भाई, प्रॉफिट ऑफ ए क्या होगा? 2 पार्ट। टोटल कितने पार्ट हैं? 5 पार्ट। मतलब 5 में से 2 पार्ट ए के हैं, समझ रहे हो बात को। और कितने रुपए? 500 रुपए के। 500 रुपए के 2/5 पार्ट निकाल लो, वो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो टोटल प्रॉफिट जब दे दिया होगा तो ये जो रेशियो मिलेगा उससे आप डायरेक्टली रुपए निकाल लेंगे, ये कट जाएगा। अब यहां पे आपका कितना आ जाएगा? 5 1 200 रुपए आ जाएगा। 200 रुपए आ गया, इसको मिलेगा 300 रुपए, ठीक है। तो इस तरीके से आप मनी भी निकाल सकते हैं। तो ये एक जनरल चीज थी जो मैंने आपको बता दी। अगर आप फार्मूला लिखना चाहते हैं तो फार्मूला लिखने का बहुत बेहतरीन तरीका ये होता है, ये वाला फार्मूला लिखिए, इससे मतलब ही नहीं। इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 टाइम पीरियड ऑफ 1, या ए भी लिख सकते हैं आप, मान लो हम लोग ए लिखना चाहते हैं, ठीक है। ए अपॉन इन्वेस्टमेंट ऑफ बी टाइम पीरियड ऑफ बी इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए अपॉन प्रॉफिट ऑफ बी। ये फार्मूला लिख लीजिए। टाइम अगर इक्वल होगा तो टाइम बराबर कट जाएगा, क्या दिक्कत आ रही। एक फार्मूला याद रखिए, सिर्फ ये वाला, ठीक है। इसको नोट करिए। तो तब मैं इसमें इंक डाल देता हूँ, पुरानी इंक से जो चल रहा था वही चला, अब नई इंक डालनी पड़ेगी। तो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन के साथ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट आराम से समझ में आ जाए। कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है सारा, वही आपको कॉन्सेप्ट लगाना है। पहली दोनों एक्सरसाइज जो है वो उसी पे लग जाएंगी। ये आपकी RD शर्मा की बुक है, ठीक है। यहाँ से मैं एक्सरसाइज 4.1 करवा रहा हूँ अभी, 4.23 कई एक्सरसाइज है, पार्टनरशिप बड़ा चैप्टर है यहाँ पे। और ये बुक आपको अगर परचेज करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं अगर आपका मन है तो। अदरवाइज आप कोई दूसरी बुक भी परचेज कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम मेरे साथ वो हो जाएगी, फिर आप जब क्वेश्चन पूछते हैं तो मेरे पास वो क्वेश्चन होता नहीं है, या फिर पूरा क्वेश्चन लिख के भेजिए मेरे पास, ठीक। तो अब स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन है उसमें मैं पूरा क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं लिखूंगा, जो बड़े क्वेश्चन होंगे इसमें डिटेल होगी वहां पे लिखूंगा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा, कोई जरूरत नहीं होगी, है ना। कह रहे हैं कि एक्सरसाइज 4.1 में ABC एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद 26,000 34,000। पहला क्वेश्चन है, ये हमारा एक्सरसाइज है 4.2 4.1, ध्यान रखिएगा। A B और C 3 लोग पार्टनरशिप में थे, ठीक है। पहले वाले ने 26,000 रुपए लगाया, दूसरे वाले ने 34,000, तीसरे वाले ने 10,000 रुपए, ठीक है। तो ये लगाया 26,000 रुपए, ये 34,000 रुपए और ये 10,000 रुपए, लिख लो। इतने रुपए इन लोगों ने लगाया। उसके बाद बोला गया है कि फाइंड देयर शेयर्स इन प्रॉफिट ऑफ 3,500। पैसे लगाने के बाद इनको टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो लिख देता हूं मैं। टोटल प्रॉफिट इज, आप लोगों ने गौर करा होगा तो मेरा जो बोर्ड है वो थोड़ा सा नीचे आ गया, तो आप थोड़ा आराम हो रहा मुझे लिखने में। टोटल प्रॉफिट है 3,500 रुपीज, ठीक है। ये रुपीज साइन आगे होता है जनरली। कह रहे हैं कि टोटल प्रॉफिट तो इतना मिला है, पर ABC तीनों को अलग अलग कितना प्रॉफिट मिलेगा। आप कहने का मतलब क्या है, 3 दोस्त हैं आपके, आप लोगों ने कोई बिजनेस स्टार्ट करा। पहले दोस्त आपके अमन ने 2,600 रुपए लगाए, बमन ने 34,000 रुपए लगाए, सोनी 1,000 और चमन ने 10,000 रुपए लगाए। 3 लोगों ने रुपए लगाए। बाद में जोड़ा घटाया तो पता चला यार अपने रुपए तो वापस आ गए, पर इतने रुपए का फायदा भी हो गया। अब अमन परेशान करने लगे, हमने 26,000 लगाए थे, हमको कितना मिलेगा। पैसे के चक्कर बाबू भैया, है ना। और बी जो था वो तो 34,000 होता, तो तरह था मिर्जापुर तो मेरा ही है पूरा, तो पूरा 3500 मुझे मिल जाए, सबसे ज्यादा मैंने लगाए थे। पर ऐसा होता नहीं है ना, सबको मिलेगा। मुन्ना भैया भी तो वही थे। तो यहाँ पे जो होता क्या है कि पहले आप रेशियो निकालते हो, किस रेशियो में आपने इन्वेस्टमेंट करा था वही रेशियो तो प्रॉफिट का होता, मैंने पहले ही बताया आपको। तो देखो क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ऐसे सिंपल लिख देंगे ना। पहला क्वेश्चन इसलिए मैं बहुत डिटेल में बता रहा हूं ना। रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट ABC, मैं ऐसे लिख रहा हूं। आप चाहो तो अपनी जो बुक की लैंग्वेज होगी उस तरीके से भी कर सकते हो। ये 26,000 इसने इन्वेस्ट किए थे, इसने करा 34,000, इसने करा 10,000, ठीक। हमको क्या चाहिए, रेशियो, ठीक है।
रेशियो चाहिए हमको। अब यहां आप सोच रहे होंगे टाइम तो बताया नहीं मैंने। टाइम जब नहीं बताएगा तो समझ लीजिए एट द एंड ऑफ द ईयर, है ना, मतलब कि पूरा साल कंप्लीट होने के बाद। तो यानी 12 महीने सबका रहेगा, इसलिए कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ये है। अब क्या करेंगे, हम लोग को रेशियो निकालना है। रेशियो में क्या होता है, जितना कट सकता है वो काट देते हैं। तो 3 3 जीरो तो ऐसे ही कट रहे हैं, वो काट दो फटाफट से। यहां बताया 34, 26 और 10, 2 से काट दो। ये हो गया 13, ये हो गया 17, ये हो गया 10। यानी इन्वेस्टमेंट का रेशियो जो आपको मैं बता रहा था वो ये आ गया है। ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही प्रॉफिट का रेशियो होता है। अब देखो टोटल प्रॉफिट रेशियो, रेशियो क्यों लिखा ब्रैकेट में, समझने वाली बात क्या है, टोटल प्रॉफिट आपका रेशियो के हिसाब से कितना हुआ है भाई जोड़ो। 13, 17 प्लस 10, जितना भी ये होता है इसी को आप जोड़ोगे। ठीक है, पहले तो यही काम करना है आपको। 13 17 30 हो गया पहले, ये 40 हो गया। टोटल प्रॉफिट आपका हो गया 40 का। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है, 40 में से टोटल प्रॉफिट 40 है, 40 में से अमन को 13 मिलेगा। 40 में से 13, तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज 13 आउट ऑफ 40। ये तो रेशियो फॉर्म में, मनी के हिसाब से देखा जाए तो टोटल इतना था। टोटल का 13/40% बता रहा हूं, 13/40 पार्ट पहले वाले को मिला होगा। 3500 वहां पे लिख दो, काम खत्म। ये कट गया, ये कट गया। उसके बाद इसको सॉल्व करना है। 4 × 32 और 3 पॉइंट में आएगा क्या, पॉइंट में आंसर आ रहा भाई। हो पॉइंट में नहीं आएगा। ये देखो 10 का 5 हो जाएगा ना, 2 से काटा था। जब 5 हो जाएगा तो यहाँ से 40 में से 5 कम हो जाएगा तो 35 हो जाएगा, है ना, 35। तो यहाँ भी 35। तभी मैं कहूँ यार ये पहले ही क्वेश्चन इतना टफ तो रखेंगे नहीं, तो ये मत काटो 35। तो आपको पता चल गया यहाँ पे प्रॉफिट शेयर ऑफ ए जो आएगा वो आएगा 1300 रुपए। ठीक है, इसी तरह से प्रॉफिट शेयर ऑफ बी अगर निकालने के लिए बोले, मैं यही बता दूं क्या, चलो इधर बता देता हूं। प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, पी ऑफ बी, भाई बी ने 17 प्रॉफिट कमाया है, कितने में से, 35 में से, और टोटल 3500 रुपए हैं। टोटल में से 17/35 कमाया, 35 का वही 100 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 1700। इसी तरह सी से निकाल लोगे आप तो वो भी वही आ जाएगा, 500 आ जाएगा, पता चली गया। एक तो तरीका यहां से 500, एक तरीका डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। 3500 में से इसका वाला इसको मिल गया, इसका वाला इसको मिल गया, जो बचा वही तो इसको मिलेगा, तो यहां से भी रुपए निकाले जा सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला क्वेश्चन था, बहुत ईजी था, पर मैंने बहुत टाइम लेके बताया। तो आई होप आप लोगों को बड़े इजीली समझ में आ गया होगा। देखिए पहला क्वेश्चन मैं आराम से इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, क्योंकि भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे वहां पे आपके कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग हो जाएगी। जैसे इस समय 5G की टेस्टिंग हो रही है, वैसे एकदम 5G की टेस्टिंग, खाली 5G की टेस्टिंग जो कर रहे हैं कंपनी वो नहीं कर रहे, बाकी पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि उससे करंट निकल रहा, काफ़ी चीज़ें और सुनने में आ रही। पता नहीं भाई क्या सच्चाई, मेरे हिसाब से तो हटाओ भी नहीं कहेंगे कुछ। दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में सेम क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हैं, लिख लीजिए। स्क्रीन पे ना आए तो ध्यान दे दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। XYZ एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद 11,700 and 3,900 and 9,100 9,100 respectively. How should they divide a profit of 3,990 rupees? स्क्रीन पे आ जाएगा, चिंता मत करिए। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में। थर्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, कह रहे ABC सब्सक्राइब अ बिजनेस फॉर 4700 3 बार 0 for a business. A subscribes 7,000 more than B and B 5,000 more than C. Find the share of each out of a profit of 9,400. थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन, एक लेवल अप। ठीक है, तो देखो क्या होता है, कभी भी कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि A ज्यादा है B से,
बी ज्यादा है सी से, तो सबसे पहले सी को माना करो, इधर से मत स्टार्ट करा करो भाई। एक्स है सी, ठीक है, बी उससे ज्यादा है, कितना ज्यादा है लिख दो, ए उससे ज्यादा है, कितना ज्यादा लिख दो, तो बड़ा इजी हो जाएगा। तो पीछे से स्टार्ट करेंगे सेम क्वेश्चन, ठीक है। 3 लोग हैं, ठीक है, ए बी सी। पहले तो यहां पे लिख लेते हैं कैसे लिखना है वो चीज। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आपका रहेगा ए ऊपर कर लेते हैं, फिर बी, फिर है सी, ठीक है। और बोला क्या गया है आपका कि 47,000 का पूरा बिजनेस है, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट यहां पे लिख दूं पहले मैं, टोटल इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट नहीं है, टोटल इन्वेस्टमेंट है 47,000 रुपए, ठीक है। और टोटल प्रॉफिट भी शायद कुछ मिला है, कितना मिला है, फाइंड शेयर ऑफ ईच टोटल प्रॉफिट 9400, टोटल प्रॉफिट भी बोल दिया गया है, टोटल प्रॉफिट ₹9400, ठीक है। ये सब कुछ है, और क्या दिया हुआ है, बस इतना ही है। कह रहा है कि ए सब्सक्राइब 7,000 मोर देन बी, बी 5,000 मोर देन सी। तो सी को मान लिया हम लोगों ने x रुपीस लगाता है 47,000 के बिजनेस में, सी का मूड घुमा, उसने कहा हम x रुपए लगाएंगे, अब x कितना है वो सी जाने। तो बी जो है, बी को अपने से परेशानी नहीं है, वो कह रहा हम तुमसे ज्यादा लगाएंगे। अब कह रहा है कितने, तो बी ने कहा मैं तुमसे ज्यादा लगाऊंगा, 5,000 रुपए ज्यादा लगाऊंगा। तो बी ने कहा x तो लगाऊंगा ही मैं, और 5,000 और लगाऊंगा। अब सी, और उसको सी नहीं, ए उसको और मतलब उसको भौकाल दिखाना है, तो उसने कहा मैं भी लगाऊंगा और ज्यादा, 7,000 ज्यादा तुमसे भी। तो 5,000 तो ये लगा ही रहा था, प्लस 7,000 ये भी लगाएगा। अब सिंपली ये 25 बार लिखने की जरूरत नहीं है, 7 5 12,000 रुपए डायरेक्ट यहां पे लिख दो, ये हटा दो। समझ गए आप लोग। टोटल इन लोगों ने जो लगाया है वो यही तो होगा 47,000 रुपए। टोटल इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने, 3 लोगों ने मिलकर कितनी कितनी करी, इससे आपसे क्या मतलब। आप टोटल इन्वेस्टमेंट देखिए, तो देखो भाई x प्लस 12,000, ए का माल, बी का माल आ जाओ, और सी का माल, 3 लोगों ने मिलकर लगाए 47,000 रुपए। अब x x x 3 है, 3x लिख दो यहाँ पे, और यहाँ पर जो है 12 और 5 17 हो गया, 17 उधर भेज दोगे तो 47 में से घट जाएगा, 30 हो जाएगा, 30,000। तो x की वैल्यू देखो यहाँ पे सिंपली 10,000 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 10,000 मिल गई। अब जब x 10,000 है तो इसमें 10,000 जोड़ दो भाई, x 10,000 हो जाए, पहले तो x तो ये 10,000 हो जाएगा। सी ने लगाए थे 10,000 रुपए, तो इसने कितने लगाए, 5 10 15,000 हो गए, इसके डायरेक्ट 15 लिख देता हूं मैं। इसके कितने हो गए, 10 22 हो जाएगा ना, 12 10 22,000 रुपए। तो सबके हम लोग को रुपए मिल गए इजिली। चलो रुपए मिल गए तो प्रॉफिट का रेशियो भी मिल जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा तो ये टोटल प्रॉफिट गिवन है, आप कर सकते हो, पर मैं बता दूंगा। प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट रेशियो क्या होता है भाई, तीनों के पैसे लिख लो। ये 10,000 था, यहाँ पे ध्यान रखना है ना, 5 था, 5 का डबल 10,000 हो गया। डबल क्या मतलब, ये 10,000 एक्चुअली डायरेक्टली आ गई थी। ये 5 10,000 है, 15,000 22,000, तो 0 0 सारे कट जाएंगे, 22,000 होगा पहले ये, तो 22 का हटा दो 0, फिर बी वाले में कितना 15 हो जाएगा, और सी वाले में कितना 10 हो जाएगा। ये हो गया प्रॉफिट का रेशियो। अब कटेगा कुछ है नहीं तो यहीं छोड़ दिया इसको हम लोगों ने। अब हमको चाहिए ए का प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए, पूरा लिखिएगा, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए। तो ए ने 22 कमाया है, कितने में से, टोटल जोड़ लो, 22 10 32, 22 10 32, 10 42, 42 5 47, 47 में से। और टोटल प्रॉफिट इसका कितना था, 9400 रुपीज। टोटल प्रॉफिट में 22/47 पार्ट ए का है। इसने कहा 2 बार में हम तुमको काटेंगे, 2 0 भी रहेंगे, 44 हो जाएगा और 2 0 हो जाएंगे। तो कितना फायदा हुआ इनको, 4400 रुपए का, 4400 रुपए का। सही बात है, सही बात, सही बात, सही बात। चलो जोड़ के देखेंगे भी, 4400 का। प्रॉफिट शेयर ऑफ बी भी निकाल लेते हैं ताकि इस बार कंफर्म हो जाए यहाँ पे वैल्यू सही आई कि नहीं आई, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन लग रही। प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, बी ने 15 कमाया 47 में से,
और यहाँ 94,000 है। ये कटेगा भाई 200 बार में, 15 दूनी 30, 3,000 रुपये ये हो गए। और प्रॉफिट शेयर ऑफ सी कितना हो जाएगा, 10 है टोटल, सी का है 10, टोटल है 47, और यहाँ पे है 9400, 200 बार में फिर कटेगा, आपको पता है, तो ये हो जाएगा 2,000 रुपये। अब देखो 2,000 और 3,000 हो गए 5,000, 5,000 और 4,000 हो गए 9,000, और 400 अलग, 9,400 रुपये टोटल प्रॉफिट है। तो ऐसे आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं करना नहीं चाहता था तीनों, पर मुझे कुछ कन्फ्यूज़न है तो मैंने आपको तीनों करके दिखा दिए। दोस्तों अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 4 है ए बी सी एंड डी इंटर इनटू अ पार्टनरशिप, ए बी सी सब्सक्राइब 1/3, 1/5, 1/6 रिस्पेक्टिवली ऑफ द कैपिटल एंड डी इज द रेस्ट। फोर्थ क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए को टोटल का 1/3 लगा रहा है कैपिटल का, और बी लगा रहा है 1/5 ऑफ टोटल, सी लगा रहा है 1/6 ऑफ टोटल, और जो बाकी बचा है वो डी लगा रहा है। अब बहुत लोग डी को मान लेंगे एक्स, ये सब नाटक ना करना, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोला गया कि टोटल प्रॉफिट इन लोगों को जो मिल रहा है वो मिल रहा है 7,050 रुपए। टोटल प्रॉफिट है 7,050 रुपए। और भी कुछ दिया है इसमें नहीं, देखो इतना ये क्वेश्चन दिया है, बहुत सिंपली करना है, इसमें ज्यादा नाटक बनाना है, एक्स वैक्स वाला लफड़े में नहीं पढ़ना है। देखो एक तो मैं थोड़ा सा तरीका बताऊंगा, बेसिक तरीका, और फिर एक बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक टाइप का। तो बेसिक तरीका इसका क्या है कि भाई देखो जो एक्स मानते हो आप उसको एक्स ना मान के 1 मानेंगे, ठीक है। टोटल इन्वेस्टमेंट मिला के ये लोग कितना कर रहे हैं 1, ठीक है। जैसे वर्क हम लोग करते थे, टोटल वर्क हम लोग मान लेते थे 1, फिर उसका पार्ट निकालते थे, वो इसी तरह से यहाँ पे। तो अगर टोटल 1 होता है तो पहले वाले ने उसका 1/3 तो दे ही दिया, अपना कर दिया काम, दूसरे वाले ने 1/5 कर दिया, तीसरे वाले 1/6 कर दिया, और डी वाले ने पता नहीं कितना काम किया, तो डी की जगह डी लिख दिया। इन सबको इधर ले आओ, अभी ना लाओ, पहले एलसीएम कर लो फिर लाओ भाई। 6 5 6 पंचे 30, 3 उसी में चला जाएगा, तो 30 इसका एलसीएम हो गया। ये हो गया आपका 10, ये 6 और ये 5, ठीक है। और प्लस का डी चल रहा है, इसको पढ़ा रहने दो। अब ये हो गया 16 5 21, इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 1 - 21/30, और यहाँ पे डी का 30 - 21 9/30, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 9/30। डी का भी रेशियो आपको इस तरीके से मिल जाता है। एक तो ये तरीका हो गया जो कि बेसिक है, इसी तरीके से करूंगा मैं, पर थोड़ा सा जल्दी अगर आपको करना हो तो कैसे करेंगे, ये 1 कुछ नहीं मानना है, ठीक है। जितना गिवन है वो लिख दो भाई, जितना गिवन है, ये 3 गिवन थे इनको लिख दिया, इनका एलसीएम निकाल लो फटाक से। इनका एलसीएम तो पता ही आप लोग को कितना आएगा, 21/30 अभी कर चुके हो आप। जैसे ही ये मिल जाए तो 30 में से 21 तो हो चुके मतलब ए बी सी ने कर दिया। अब डी के पास कितना बचा, 30 में से 21 हो चुका, 30 में से 9 बचा, तो डी का कितना हो जाएगा 9/30। यही आया था यहाँ पे। तो इस तरीके से डायरेक्ट करने के लिए मैं आपको बता रहा था। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक चीज हम लोग देख रहे हैं कि अभी तक हम लोग जो भी प्रॉफिट पा रहे थे या इन्वेस्टमेंट पा रहे थे वो इस हिसाब से होता था 26,000 27,000 38,000 कुछ ऐसे होता था। पर यहाँ पर तो रेशियो गिवन है, यहाँ पे पैसा नहीं गिवन है भाई। ये 58-54 लगा के आप इतना प्रॉफिट थोड़ी ना पा जाओगे, तो इसका मतलब ये रेशियो गिवन है ना कि टोटल मनी। क्योंकि उसने कहा भी था टोटल मतलब कि टोटल कैपिटल का ये रेशियो पार्ट में गिवन है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि पहले तो इसको हम लोग उस फॉर्म में लाएंगे जिस फॉर्म में हम लोगों को कन्वीनियंट हो जाएगा, हमारे लिए सुटेबल हो जाएगा। तो देखिए क्या है इस रेशियो में क्या होता है, रेशियो में एक चीज समझ लीजिए, अगर आपके पास 10:2 दिया हुआ है तो इसको आप अगर कट कर दो तो भाई 5 टाइम में कट हो जाएगा। तो इसको रेशियो को आप 5:1 भी लिख सकते हो। आप चाहो तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो 5 25 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी रेशियो है। तो यानी कि रेशियो में आप चाहे मल्टीप्लाई कर दो इक्वली या डिवाइड कर दो इक्वली, फर्क नहीं पड़ता है। तो यहां पर हम वही करेंगे, ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करेंगे कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ना रहे, सिर्फ ऊपर का बचे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करना था हम लोग को। तो उसके लिए आपको वो नंबर ढूंढना पड़ेगा जिससे इसको आप मल्टीप्लाई कर दो ताकि नीचे वाला गायब हो जाए। आप आ जाओ, मल्टीप्लाई वही नंबर से करेंगे जो इन सबका एलसीएम होगा, नीचे वाले नंबर का एलसीएम 3 5 6 30, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो 30 ही आएगा।
तो 30 से कर दो मल्टीप्लाई सब में, मैं यही करे दे रहा हूँ। हालांकि आप आगे लिखो प्रॉफिट ऑफ रेशियो ऑफ प्रॉफिट, इस तरीके से लिख के करो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पर मैं समझा रहा हूँ इसलिए करे दे रहा हूँ। ये कट गया पूरा पूरा, ये 5 बार में कटेगा, ये 6 बार में कटा और ये 10 बार में कटा। तो देखिए रेशियो आ गया 10, 6, 5 और 9। तो यहां से आपको देखिए रेशियो होगा चेंज, यहां पे लिख दीजिए रेशियो ऑफ प्रॉफिट। अगर बुक में कहीं यहां पे रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखा हो तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि जब टाइम सेम होता है तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट और रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम होता है, मैंने पहले ही बता दिया। रेशियो ऑफ प्रॉफिट है यहां पे 10, 6, 5, 9, ठीक है। अब प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए, तो ए ने टोटल कितना कमाया 10, कितने में से जोड़ो ले उसको, 16, 5, 21 और 9, 30, 30 में से 10 कमाया है ए ने। मनी में कन्वर्ट कर दो, ये तो रेशियो था, मनी में कन्वर्ट कर दो, मनी से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये 3 बार में कट गया और 3 से 1 काट दो, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 बचे 15। ये आपका प्रॉफिट शेयर ऑफ ए आ गया 2350। इसी तरह से मैं आशा करता हूं आप लोग भी इसके आगे कर लेंगे। कैसे करना है, 6/30 ये टोटल मल्टीप्लाई कर दो और इसी तरह से सी और डी का सारा कर लीजिएगा। ये सारी चीज़ें ज़्यादा चक्कर मत पड़िएगा, नकल मानना बंद करिए, मिनिमम सीखिए मैक्सिमम करिए, सीखो जितना मन उतना, पर खुद से भी सीखना चाहिए ना, कॉपी ही करने से नहीं सीख जाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है रमेश इन्वेस्ट 30,000 फॉर 1 ईयर इन अ बिजनेस। रमेश ने 30,000 लगाया 1 साल के लिए। हाउ मच हिज पार्टनर महेश शुड बी इन्वेस्ट इन ऑर्डर दैट द प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर मे बी इन द रेशियो 2:3। ओ माई गॉड। तो रमेश और महेश के बारे में बात करी गई। तो यहाँ पे देखिए दिखने में बड़ा, सुनने में बड़ा अजीब लगा है, पर करने में बहुत आसान है, बताता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, है ना। इन्वेस्टमेंट ऑफ रमेश और इन्वेस्टमेंट ऑफ महेश इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ रमेश। ये बात तो शायद पता ही होगी, प्रॉफिट ऑफ महेश। जब सेम टाइम इंटरवल होता है तो ये रेशियो बराबर होता है। रमेश ने लगाया 30,000 रुपए सालाना, तो कह रहे हैं प्रॉफिट का रेशियो होगा 2:3, तो बता ठीक है, प्रॉफिट का 2:3 लिख दो। अब बताओ रमेश ने कितना इन्वेस्ट करा, मान लो x इन्वेस्ट करा होगा, या यही लिख दो इन्वेस्टमेंट ऑफ महेश, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3 × 30 अपॉन 2, 15 45, x 45,000। यानी कि महेश जो बंदा है उसने 45,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे। अगर डायरेक्ट करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो, 2 के बराबर में 30 है तो 3 के बराबर में कितना होगा, 2 के बराबर में 30 है तो 1 के बराबर में 15 होगा, तो 1 के बराबर में 15 तो 3 के बराबर में कितना, 15 तो यहाँ 45,000 हो गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। देयर वर 3 पार्टनर्स ए बी सी इन अ बिजनेस एंड ईच हैड शेयर ऑफ प्रॉफिट्स इन। देखिए इस बुक में अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस बुक में है या सब बुक में मुझे नहीं पता, पर इस बुक में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जल्दबाजी में जो भी बुक बनी थी अप्लाइड मैथमेटिक्स की, क्वेश्चंस उसमें कहीं कहीं प्रिंट गलत हो गए जल्दबाजी में, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जहां पर आपसे 1-2 बार आंसर ना है तो उसको गूगल वगैरह पर सर्च करके देखिए कि कहीं क्वेश्चन अवेलेबल है, तो वहां से करेक्ट करके करिए। मैं ये एडवाइस पिछली वीडियोस में भी देना चाहता था पर याद नहीं रहा, तो वो चीज़ ध्यान रखिए। जैसे 2-3 बार कोई चीज़ गलत हो रही तो ये मत सोचिए कि मुझसे आ क्यों नहीं रहा, एक बार चेक भी कर लीजिएगा। There were 3 partners A, B, C in a business and each had share of profit in the proportion to A's capital was 240। अच्छा ठीक है, A का कैपिटल है 240, B का कैपिटल है 640, A's share was 15 in every 100। यहां पे एक चीज लिख देता हूं, मैं बताऊंगा क्या है। A's share was 15 in every 100। ओके,
फिर आगे बोला गया है, कहाँ चला गया, फाइंड बी शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड सीज कैपिटल। बी का शेयर निकालना है एंड सी का कैपिटल निकालना है। बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना है, इन्वेस्टमेंट नहीं निकालना है, प्रॉफिट एंड सीज कैपिटल। ये दोनों चीजें हम लोग को फाइंड करनी है। ठीक है, अब यहां पे देखो, पहले तो ए के बारे में बता दिया गया, बी के बारे में बता दिया गया, सी के बारे में कुछ बताया भी नहीं गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, सी के बारे में कुछ नहीं बताया गया। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो, अगर थोड़ा सा चालाकी दिखाने की कोशिश करा जाए तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि 100 रुपए में 15 रुपए का प्रॉफिट तो ए का रहता है। अगर 100 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है उसमें ए का 15 हो गया डायरेक्टली, कोई कुछ कह नहीं सकता है। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली बात हम लोगों ने क्या सीखा था कि भाई इन्वेस्टमेंट का रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट का रेशियो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो, भाई इन दोनों की वैल्यू पुट करो, रेशियो का फिर वैल्यू पुट कर देते हैं। 240 इन्वेस्टमेंट, 640 इन्वेस्टमेंट। अब देखो, एज्यूम कर लो, लेट टोटल प्रॉफिट बी 100। अब 100 क्यों ले रहे, एक्स क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि यहां इसने एक चीज दे दी है कि 100 में से 15 ए का प्रॉफिट है, तो ये इससे थोड़ा सा मुझे हिंट मिल गया। प्रॉफिट ऑफ ए इज 15, 100 में से ए का कितना है, 15 है, और प्रॉफिट ऑफ बी वी डोंट नो। पर यहां से एक फायदा जरूर रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो प्रॉफिट ऑफ बी मिल जरूर जाएगा। कट कर दो इसको, ये कट हो गया, ये कट हो गया, और कट कर दे, 4 छंग 24, 4 कम 4, 4 छंग 24। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 2 अट्ठे 16। बड़ा गंदा हो गया होगा, अपने मन से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रॉफिट ऑफ बी, गड़बड़ होगा क्या यार, इतना गंदा कैसे हो गया, ये है, ये ऊपर है, ये इधर, ये, हाँ, प्रॉफिट ऑफ बी इज 40 रुपीज। ये 8 चला जाएगा 5 में, ये इधर आ जाएगा, 8 5 जा 40। तो देखो हुआ क्या, ए का प्रॉफिट कितना था 15, बी का प्रॉफिट कितना है 20। दो लोगों के बारे में पता चल गई। अब आ जाओ सी पे, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ ए और प्रॉफिट ऑफ सी। ये चीज पता है आपको, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए का इन्वेस्टमेंट कितना था, यहां पे गिवन है 240। इन्वेस्टमेंट ऑफ सी कितना है, क्या पता, नहीं पता, निकालना ही वही चीज। प्रॉफिट ऑफ ए इज 15, प्रॉफिट ऑफ सी इज व्हाट, बाई 100 का प्रॉफिट हुआ था टोटल हमारा, मतलब ये मान लिया था हम लोगों ने, 100 में से 15 तो पहले ही निकल गया, कौन निकाल गया, ए, फिर 40 बी लेकर चला गया, 40 और निकाल दो, तो 100 में से इतना तो निकल गया, 100 में से 40 जाता 50 55 45 बचा, सी के लिए कितना बचा 45। 100 में से ए ये लेके चला गया, बी ये लेके चला गया, जो भी बचा वो सी का बचा, सी का बचा 45। प्रॉफिट ऑफ सी इज 45, 15 3 45, 3 इधर आ गया, 3 इधर पे, तो इन्वेस्टमेंट ऑफ सी मिल गया। इन्वेस्टमेंट ऑफ सी इज 30, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 और एक 7, 720 रुपीज इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ, प्रॉफिट ऑफ बी मिल गया, इन्वेस्टमेंट ऑफ सी मिल गया, दोनों चीज मिल गई। ये क्वेश्चन कुछ हद तक, ये क्वेश्चन और जो इससे पहले वाला शायद था, ये थोड़ा बहुत इससे पहले वाले से भी पहला वाला, जहां पे सब्सक्राइब वाला था 1/3 1/5 वाला था, ये सारे क्वेश्चन थोड़ा बहुत लेवल अप करे हैं, बाकी सब कूड़ा अभी तक का मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप नोट कर लीजिए, आपके लिए होमवर्क के लिए है। 3 persons invested 9,000 in a joint business. Second person invested 1,000 more than the first and third 1,000 more than the second. अब आप समझ गए होंगे कैसे यहाँ पे करना है।
एक क्वेश्चन था ऐसा ना, आफ्टर 2 years दे गेन 5400 रुपीज। ये क्या होता है? प्रॉफिट। गेन मतलब प्रॉफिट। हाउ मच विल ईच गेट? सेम क्वेश्चन है जिसके बारे में लास्टली बोला गया है कि ए उससे ज्यादा है, बी उससे ज्यादा है, तो बताओ सी के बारे में। तो सी से स्टार्ट करो, सी फिर बी फिर ए, तो यहां से आपको ऐसे करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में बताने जा रहा हूं। ए बी सी स्टार्ट अ बिजनेस विथ 6000, 7500 एंड 9000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, पहले लिख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी तीनों लोगों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करा। पहले ने लगाया 6000 रुपए, दूसरे ने लगाया 7500 रुपए, तीसरे ने लगाया 9000 रुपए। उसके बाद बात ये हुई दे अर्न 7020 एज अ एनुअल प्रॉफिट। एनुअल प्रॉफिट मतलब कि टोटल प्रॉफिट। यहां पे टोटल वोटल लिखने की कोई जरूरत नहीं, प्रॉफिट लिख दिया कितना 7020 ये है आप उसका एनुअल टोटल प्रॉफिट। फिर बोला है इफ 210 रुपीज पर मंथ आउट ऑफ द प्रॉफिट इज पेड एज रेंट। मतलब 210 रुपए हर महीने रेंट के तौर पे दे दिए जाते थे प्रॉफिट में से। फिर उसके बाद जो बचेगा तो उसमें शेयर कितना कितना होगा। चलिए भाई, रेंट पहले देख लो कितना है। रेंट है 210 रुपए महीने का और प्रॉफिट है सालाना, तो साल भर का रेंट निकालेंगे ना हम लोग। तो पहले रेंट निकाल लेते हैं। 12 एक कम 12, जीरो लगा दो, 12 एक कम 12 का 2, वहां से लगा 1, 12 दूनी 24 और 1 25। ये इतने रुपए हमको लगता रेंट के हो गए। अब देखो प्रॉफिट में से रेंट निकाल दो, पहले इतना तो खत्म हो गया ना। रिमेनिंग प्रॉफिट इज 7020 माइनस 2520। 0 0 खत्म, 2 में से 2 गया 0 0, 70 में से 25 गया, 70 में से 20 जाएगा 50, 25 45, 4500 रुपए अभी भी उसके बचे हुए हैं। अब 4500 रुपए जो बचे हैं आपके, इनमें आपको रेशियो बनाना है तीनों के लिए। प्रॉफिट शेयर ऑफ रेशियो देख लो, रेशियो ऑफ प्रॉफिट या रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम बात है भाई। तीनों के काटना स्टार्ट करो भाई। पहले लिख दें क्या? चलो यहीं पे काट देते हैं। 2 0 तो लगातार कट जाएंगे, तो 60 बचेगा, ये बचेगा 75 और फिर दूसरा वाला बचेगा 90। ये भी काट दो। 15 25 75 छक्का 90, 15 चौके 60, 4 5 15 छक्के 90 6। ये रेशियो गिवन है प्रॉफिट का या इन्वेस्टमेंट का। तो प्रॉफिट का ये जो रेशियो, बिना पंखे के दिमाग खराब हो जाता पढ़ाने में यार। तो ये है आपका प्रॉफिट का रेशियो। अब प्रॉफिट का रेशियो को टोटल प्रॉफिट के हिसाब से देख लो। प्रॉफिट शेयर ऑफ ए आ जाओ, प्रॉफिट शेयर ऑफ ए को प्रॉफिट हुआ 4 का, टोटल कितना था 6 5 11 4 15, और टोटल मनी कितना प्रॉफिट हुआ ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें से इतना रुपए खत्म हो गए ना रेंट देने में, ये थोड़ी ना किसी फायदा हुआ। 4500 रुपए लिखेंगे यहाँ पे हम लोग। 4500 रुपए, 15 थे 45, 300, 4 थे 12। पहले वाले व्यक्ति को मिलेंगे 1200 रुपए। दूसरा वाला व्यक्ति अगर नाराज हो रहा तो आज उसके बारे में भी बता देता हूँ मैं। दूसरा वाले व्यक्ति पा रहा था 5 कितने में से 15 में से, ये है 45, फिर से 300 बार में कटेगा तो 3 5 15। दूसरा वाला व्यक्ति आ गया 1500 रुपए। अब तीसरा वाला कह रहा हमारे बारे में भी निकालो, तो डायरेक्ट निकाल दो। 45 में से इसको और इसको जोड़ के घटा दो तो कितना बचेगा 15 और 3 18 बचेगा शायद 18। देखो 6 दिया हुआ है, 3 का रेशियो कटेगा 6 3 18। तो डायरेक्टली अगर लिखना चाहूँ मैं लिख देता हूँ प्रॉफिट ऑफ शेयर इज 1800 रुपीज। आपको सॉल्व करना पड़ेगा, मुझे सिखाना है इसलिए मैं आंसर के पीछे भाग रहा हूँ। कॉन्सेप्ट उसके बाद आंसर, आंसर के पीछे तो भागते ही नहीं हूँ मैं, पहले कॉन्सेप्ट उसके बाद बाकी सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10 पहले से ही होमवर्क है आपके, मैं पहले बता दूं क्या करना है इसमें। ए बी सी इंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 5000, 6500 रुपए, 8000 रुपए, तीनों का इन्वेस्टमेंट दे दिया।
द बिजनेस यील्डेड ए टोटल एनुअल प्रॉफिट ऑफ 25,200 रुपये। प्रॉफिट भी बता दिया गया एनुअली कितना मिलेगा। उसके बाद बोल दिया गया है कि 150 रुपये, इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में समझा दे रहा हूँ, 150 रुपये पर मंथ रेंट के तौर पे दे दिए गए। तो पर मंथ मतलब 12 से गुणा कर दो, साल भर का रेंट निकल जाएगा। उसके बाद शेयर बताना है, तो कर लो क्या, आप मुझे पता है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, 3 पर्सन ABC सब्सक्राइब अ बिजनेस फॉर 4700 रुपीज, ए सब्सक्राइब 700 मोर देन बी 500। ये उसी तरीके का क्वेश्चन है, सेम दिया हुआ है और लास्ट में एक प्रॉफिट का रेशियो दिया, वहाँ प्रॉफिट का मतलब टोटल प्रॉफिट दिया, वहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे करना है, जैसे मैंने कराया था सिंपली उसी तरीके से करना है। किस क्वेश्चन में करवाया था मैंने ये चीज़, मैंने करवाया था ये आपको थर्ड क्वेश्चन जो कराया था उसमें ऐसा ही था। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। इसमें कुछ शायद मिस्टेक थी, देख लेता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में जो मिस्टेक है मैं आपको बता देता हूँ। जो क्वेश्चन लिख के आएगा नीचे उसमें मिस्टेक करेक्ट हो चुकी होगी। तो ABC इंटर इनटू अ पार्टनरशिप एंड डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट द टोटल कैपिटल ऑफ 12,000 रुपीज। तो यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट पहले दे दिया गया था। टोटल इन्वेस्टमेंट बोलो या टोटल कैपिटल बोलो, जब क्वेश्चन में कैपिटल लिखा हो तो आप भी कैपिटल ही लिख दिया करो, ताकि समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो, ना तो टीचर को चेक करने वाले को, ना ही आप जब रिवीजन वगैरह करो तब। 12,000 रुपये टोटल कैपिटल देना है। कह रहा है कि हम 25% टोटल कर लेंगे। तो ए का शेयर कितना होगा भाई, 12,000 का 25%, 25% का मतलब कितना होता है, 1/4। तो मैं पूरा लिख के दे रहा हूँ, ये कटा, ठीक। यार ये कभी नहीं कट करना चाहिए, इसे नहीं कटना चाहिए। 25 चौके 100, 4 तेरह 12। देखा, कट करने के तरीके से भी आपको फर्क पड़ता है कैलकुलेशन पे। ए का 3,000 रुपये हो गया। चलो फिर कह रहा है जो बी है, यहाँ पे गलती क्या है वो बता दूंगा मैं। फिर क्वेश्चन में बोला गया है ए विल कंट्रीब्यूट, ठीक है, बीज कंट्रीब्यूशन विल बी 80% ऑफ सीज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, बी का कंट्रीब्यूशन सी के कंट्रीब्यूशन का 80% है। तो मान लो सी कंट्रीब्यूट कर रहा है X रुपीज, तो बी कितना कंट्रीब्यूट करेगा, X का 80%, 80%। ये कट गया 4/5 आ गया। तो सिंपली लिख दोगे 4x/5 रुपीज बी कर रहा है। अब इसमें देखो अलग से जो दे दिएगा एक्स्ट्रा क्वेश्चन में, उसमें बोला है 80% ऑफ सीज कंट्रीब्यूशन एंड 50% ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड सी टुगेदर। अच्छा, यहाँ पे ये जो बात बताई गई है कि आप कह सकते हो ठीक है, पर इसकी कोई जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पे 2 प्रकार के हिंट दिए गए, एक तो ऐसे, एक और दे दिया गया। 50 तरीके के हिंट देने से कोई फायदा नहीं होता, आप अगर एक ही तरीके से क्वेश्चन होता चला जा रहा है। 80% बोला, हम लोग समझ गए। अब देखो ए और बी और सी तीनों का कंट्रीब्यूशन जो हुआ है वो 12,000 के बराबर, लिख दो भाई। ए का कंट्रीब्यूशन कितना था, 3,000 रुपये। बी का कंट्रीब्यूशन कितना है, 4x/5, जबकि सी का कंट्रीब्यूशन है x, और सब मिला के 12,000 रुपये जो कर पाए थे। 12 का 3 उधर चला गया तो 9,000 बचा। ठीक, ये हो गया आपका 4x + 5x/5, इधर ये चला गया तो 9,000 बचा। इसको मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ, 9,000 लिख दिया मैंने। ये हो गया 4 और 5 9, 1,000, 5,000, आंसर आ जाएगा आपका 5,000। कैसे आया आप करके देख सकते हो। एक्स की वैल्यू आ गई 5,000 रुपये, आंसर नहीं आया ये, एक्स की वैल्यू आ गई। अब ए की वैल्यू तो पता है, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 5,000/5, तो 4,000 हो जाएगा। और सी की वैल्यू हो गई 5,000। ये 3, 4, 5 सब मिला के कितना हो गया, 12,000। कैसे, 5, 3, 8, 4, 12,000। एक बात जो उसने बोली थी क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन ये स्क्रीन पे लिख दूंगा और वहां पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन गलत है या जो भी है समझ लीजिएगा। कह रहा था कि 50% ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ ए एंड सीज टुगेदर। ए और सी का टुगेदर देखो उसका 50% के बराबर है। ए और सी 5 और 3 8, 8,000 का 50% कितना, 4,000। तो बी का कितना आया था, 4,000 आया था। तो ये गलत नहीं है, डबल हिंट दे दी गई है, इससे आपको कंफ्यूजन होगी, इसलिए मैंने उसको गलत तौर पे कह दिया था। पर वो गलत नहीं, मैं पूरा क्वेश्चन लिख दूंगा, मैंने आपको समझा ही दिया क्या मतलब निकल रहा। तो यहाँ पे टोटल ये चीज दे दिया गया। उसके आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट अमाउंट विल ईच कंट्रीब्यूट टुवर्ड द कैपिटल। ये तो बता दिया मैंने कितना कितना देंगे।
इफ द टोटल प्रॉफिट आफ्टर 1 ईयर इज 2400, तो सबका शेयर बताइए। 2400 पूरा है टोटल प्रॉफिट, यहां लिख देता हूं मैं, टोटल प्रॉफिट इज रुपीज 2400। 2400 टोटल है, तो इसमें बताइए कि सबका कितना कितना रोल रहेगा। भाई ए का हो गया था 3000, बी का 4000, सी का 5000, ठीक है, इतना था। अब रेशियो बन जाएगा कितना, 3, 4, 5। अब प्रॉफिट ऑफ ए निकालना है, तो भाई 3 निकालना है, कितने में से, 12 में से। 12,000 था ना, तो 12, मतलब इनको जोड़ दो, 5, 4, 9, 3, 12। टोटल कितना है, 2400 का फायदा हुआ था, 2400। प्रॉफिट ऑफ बी निकालना है, 4/12, 2400। प्रॉफिट ऑफ सी निकालना है, 5/12, 2400। करके देखना चाहते हो, 12 दूनी 24, 600 रुपये इसको मिल जाएंगे। 4 चौक 100, 12 दूनी 4 दूनी 8 इसको मिल जाएंगे। 8 से 14 हो गया, 1000 इसको मिलना चाहिए, तो फिर 2400 हो पाएगा। तो 200, 5 दूनी 10, 1000 रुपये इसको मिल गए। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट का शेयर, ठीक है। तो प्रॉफिट शेयर निकालना आप लोग बड़ी इजीली से आप समझ गए होंगे, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। वेद, विनोद एंड अरुण 3 लोग हैं। तीनों लोगों ने, एक लोगों ने लगाया 4,20,000 रुपए, वेद ने, फिर विनोद ने लगाया 3,80,000 एंड थर्ड वन यानी कि 4 लाख रुपए लगाए अरुण ने। एट द एंड ऑफ द ईयर दे हैड नेट प्रॉफिट ऑफ 2,40,000 रुपीज, ठीक है। सबका इन्वेस्टमेंट दिया है, काट पीट के रेशियो बनाओ, टोटल प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट आप निकाल लोगे। ईच टोटल प्रॉफिट दिया है, तो ईच कितना इतना प्रॉफिट जाएगा, सबका अलग अलग। ये होमवर्क में करिएगा, है ना। 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 पार्टनर्स ए बी सी इन्वेस्ट इन अ बिजनेस इन सच अ वे दैट 6 A's capital is equal to 8, B's capital is equal to 10, C's capital. Okay dear. चलो, क्वेश्चन है इजी, पर जो सुनेगा उसको लगेगा कठिन, या देखेगा तो मैं बता देता हूं। बोला गया है 6 A's कैपिटल, मतलब 6A, A मतलब A's कैपिटल, 8B एंड 10C, बस इतना लिख दीजिए, काम खत्म। एंड 10C, और कुछ दिया हुआ है, फाइंड द शेयर आउट ऑफ अ प्रॉफिट ऑफ 94,000 रुपीज। टोटल प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया, उसका भी ध्यान रखिए। टोटल प्रॉफिट है 94,000 रुपीज, ठीक है। जब भी इस तरह का आपको मिल जाए, ठीक है, जब भी इस तरह का आपको मिल जाएगा, तो आपको ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है कि ए बी सी आपका खाली हो जाए, मतलब उसमें कोई भी नंबर मल्टीप्लाई ना हो। तो अब देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे 8, 10 और 6 का करेंगे एलसीएम। 8, 10 और 6 का एलसीएम करो, तो करें 2 से। 2 वाला एलसीएम बड़ा खराब लगता है यार, घंटा भर लगता है। 4 से करो डायरेक्ट, 4 खत्म हो गया, 5, 3, तो 5 आएगा, 3 आएगा, 3 बचे 15, 15 दूनी 30, 30 चौके 3 चौक 120, 120 से कर दो यहाँ पे डिवाइड, तो 6A बाई 120 इज इक्वल टू 8B बाई 120, और तीसरा है 10C बाई 120। तो A अपॉन 20 हो गया, कट कर लेना आप। B अपॉन 8 बन जा 8 और 4, 8 5 15 हो गया, और C का तो आपका दिख ही रहा, C अपॉन 12 हो गया। तो जब भी आपको इस तरह से कुछ मिल जाए, तो समझ लीजिए वही रेशियो है ए बी और सी का। बस प्रॉफिट क्या लिख दिया, प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 20:15:12। रेशियो मिल गया, काम खत्म हो गया। अब प्रॉफिट ऑफ ए निकालना है, भाई निकाल दो। 20 अपॉन टोटल कितना है, 20, 35, 37, 47, 47 है, 47 से 20 ए का है, और टोटल जो प्रॉफिट था वो 94,000 था।
इसको कट कर दो, 2000 आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका, 4 और 4 0। तो प्रॉफिट शेयर ऑफ ए आ गया 40,000 रुपए। इसी तरह से बी का निकालोगे वो थोड़ा कम आएगा, सी का थोड़ा और कम आएगा। कैसे निकालना है आप लोग जानते हो। और टोटल जब प्रॉफिट शेयर जो 40,000 आएगा, फिर अगला वाला आएगा, अगला वाला आएगा, तीनों को जोड़ोगे तो वो 94,000 के बराबर होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 13 तक आज रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग होमवर्क में कर सकते हैं, देखने में बहुत सरल सा है, मैं बताता हूँ आपको। ABC सब्सक्राइब फॉर 4,70,000 for a business. A subscribe 70,000 more than B. B invest 50,000 more than C. Find the share of each of the each out of our total profit of 282,000 rupees. सिंपल सा क्वेश्चन है, मोर देन वाला है, बहुत बार बताया। तो 14 नंबर भी आपका होमवर्क में रहेगा। अब यहाँ पे बच्चे हैं 15 से लेके 22 तक। तो अगली वीडियो में जो इसका सेकंड पार्ट होगा इस एक्सरसाइज का, उसमें 15 से लेके 22 तक जितने क्वेश्चन मुझे बताने वाले होंगे बता दूंगा। फिर अगली वीडियो में आपका ये पार्ट खत्म हो जाएगा और हम लोग एक्सरसाइज पे आ जाएंगे 4.2 पे। कुछ इधर बीच में थोड़ा सा गैप हो गया, उसका कारण बहुत जायज़ था, क्योंकि इस समय क्या है ना कि तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती किसी की भी, तो मुझे भी एनर्जी फील नहीं होती अंदर से। हालांकि कोविड वगैरह ऐसी कोई बात नहीं, पर एनर्जी जब फील नहीं होती, कुछ काम करने में मन नहीं लगता। प्लस मेरा बोर्ड भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, तो अब देखिए अब हिल नहीं रहा है ना, पहले हिल रहा था, कुछ निकल गया था किल वगैरह, तो उस चक्कर से भी वीडियो में डिले हो गया था। तो अब वीडियो में डिले नहीं होगा, आप आराम से वीडियो देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।